नमस्कार साथियों। तो हम पहले बात कर चुके हैं इंटीग्रेशन की। तो आज हम करने वाले हैं बेटा डिस्कस एक तो लिमिट्स किस तरह से पुट करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, लिमिट का क्या यूज़ है इंटीग्रेशन के अंदर, और फिर हम पढ़ेंगे कि फिज़िक्स के अंदर इंटीग्रेशन का क्या यूज़ है, हमने इंटीग्रेशन क्यों पढ़ा है, हम फिजिक्स के अंदर इसका करने क्या वाले हैं, इसके बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आओ सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा लिमिट्स की। ठीक है, तो लिमिट्स को समझते हैं। जब हम कहते हैं कि एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, एरिया निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर कुछ समथिंग इंटू डी एक्स, यही करते हैं। इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट करते हैं ना। क्या करते हैं भाई, किसी का इसके सापेक्ष क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, सपोज करो कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। ठीक है, यहाँ कोई कर्व है, ऐसा कोई कर्व है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या देगा आपको बेटा, एरिया अंडर द कर्व निकाल के देगा, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करके देगा। ठीक है, लेकिन हमें इस पूरे एरिया की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ इसकी ज़रूरत है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की ये x इक्वल्स टू ए है, ये मान लो x इक्वल्स टू बी है। मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए, देखो ये वाला एरिया चाहिए, ओनली ये वाला एरिया चाहिए, ये ग्रीन वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर हम लिमिट का यूज़ करने वाले हैं। कैसे, जब मुझे इतना एरिया चाहिए तो मैं क्या करता हूँ बेटा, एरिया निकालूंगा, क्या लिखूंगा, एरिया इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। ठीक है, ये कर दूंगा। अब यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ लिखी जाती है लोअर लिमिट, यहाँ क्या होती है बेटा, लोअर लिमिट, और यहाँ होती है अपर लिमिट। ठीक है, जो ऊपर रखी जाती है वो अपर लिमिट, जो नीचे पूंछ के ऊपर लिखी जाती है वो उसे कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखो तो यहाँ लोअर लिमिट क्या होगी बेटा, जो पहले है, जो शुरुआत के अंदर होगी वो तो इसकी लोअर लिमिट होगी, यानी x इक्वल्स टू ए, और इसकी अपर लिमिट क्या होगी, जो बाद में है, तो ये होगी अपर लिमिट x इक्वल्स टू बी और y इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया एरिया। सुनो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको एक बार तो x की जगह b पुट करना है, यानी अपर लिमिट रखनी है, बाद में आपको x इक्वल्स टू ए रखना है, जहाँ x है वहाँ पर a रख दो और दोनों को सॉल्व कर लो। देखो कैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है बेटा, सबसे पहले ये करते हैं कि अपर लिमिट रखी जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सिर्फ ये वाला एरिया मिलेगा, सिर्फ ये ग्रीन वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, समझ गए। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना बेटा, तो इंटीग्रेशन करने पर आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा, प्लस सी भी आएगा, उसके अंदर कांस्टेंट सी भी आएगा, टोटल एरिया देगा वो, तो सारे इस ग्राफ का एरिया देगा। ठीक है, इस ग्राफ के एरिया की मुझे जरूरत नहीं, मुझे तो एक्स इक्वल्स टू बी तक के एरिया की जरूरत है। मान लो तो मुझे इतना एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह बी पुट कर दूंगा, तो मुझे बी तक का एरिया मिल जाएगा। जिस तरह से डिफरेंशिएशन के अंदर करते थे, जिस बिंदु पर मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए था कि इस बिंदु पर इसका स्लोप क्या है, इस बिंदु पर इसका ढाल क्या है, तो मैं क्या करता था, उसकी एक्स की वैल्यू पुट कर देता था, उसमें एक्स की वैल्यू रखते ही मुझे क्या मिल जाता था बेटा, उस पॉइंट पर मुझे स्लोप मिल जाता था, यानी tan थीटा की वैल्यू मिल जाती थी। तो वैसे इसमें है कि मुझे x इक्वल्स टू बी तक का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x की जगह b पुट कर दूंगा, तो मुझे ये इतना टोटल एरिया मिलेगा। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तभी तो ये वाला एरिया मिलेगा ना बेटा, तभी ऐसे करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट से अपर लिमिट रख देते हैं इसमें, और फिर b को पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट को पुट किया जाता है, फिर लोअर लिमिट को सॉल्व किया जाता है। समझ गए, जिस तरह से डिफरेंशिएशन पर किसी बिंदु पर मुझे क्या चाहिए था, उसका ढाल चाहिए था, उसका tan थीटा चाहिए था, मैं क्या करता था, x की वैल्यू उसमें पुट करता था, यानी f डैश x के अंदर किसकी x की वैल्यू पुट करता था, मुझे क्या मिल जाता, उस बिंदु पर स्लोप मिल जाता था। अब क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन हो गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर f ऑफ x के जगह पहले अपर लिमिट रखनी है, फिर लोअर लिमिट रखनी है, दोनों को माइनस करके उसका आंसर निकाल लेंगे। कैसे, अपर लिमिट रखोगे तो बेटा आपको ये वाला एरिया मिलेगा इतना, और जब लोअर लिमिट रखोगे तो ये वाला एरिया मिलेगा। अब इतने एरिया में से अगर इतना एरिया माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना। इसीलिए अगर मुझे किसी दो बिंदुओं के बीच में एरिया फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें जो पहले है वो लोअर लिमिट, जो बाद है वो अपर लिमिट के रूप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं भाई। अब देखो इस पर एग्जाम्पल करते हैं। मान लो आपके पास में आ गया y इक्वल्स टू एक्स, ये आपके पास में कोई लाइन है, y इक्वल्स टू एक्स लाइन है कोई, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे बेटा, y इक्वल्स टू एक्स लाइन का ग्राफ होता है बेटा यही होता है। ओके, अब देखो बेटा, आपको मान लो कि एरिया चाहिए किसके बीच में बेटा, x इक्वल्स टू 1 से
और ये x इक्वल्स टू 3 के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है आपको। ये वाला आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो निकालो, देखो कैसे निकालेंगे। आपको सिंपल है, आपको इंटीग्रेशन करना होगा, एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप इंटीग्रेशन करते हो y इंटू डी एक्स, लिमिट क्या होगी बेटा, x इक्वल्स टू 1 से 3, ये इसकी अपर लिमिट होगी, ये इसकी लोअर लिमिट होगी, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपको सिंपल है, आपको करना क्या है, y की जगह x पुट करना है, x इंटू डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 3, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है प्लस c, यही होगा। अब लिमिट क्या रख दोगे बेटा, x इक्वल्स टू 1 से 3 रख दोगे। इसको सॉल्व करूँगा 2 मिनट बाद में। देखो यहाँ पर देखो एक बात, तो x इक्वल्स टू 1 है तो y भी क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। x इक्वल्स टू 3 है तो y भी कितना होगा बेटा, 3 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो पहले तो इस वाले ट्राइंगल का, देखो इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, निकाल सकते हो आप। तो इसका एरिया कितना आएगा बेटा, इसका एरिया आ जाएगा मान लो A1 की बात करूँ तो कितना आ जाएगा बेटा, बोलो 1/2, ये कितनी है 3, तो 3 इंटू 3, ये होगा 3 इंटू 3, 9/2 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा ना टोटल एरिया ये वाला, ठीक है। यानी कि x इक्वल्स टू 3 तक का एरिया, x इक्वल्स टू 3 तक का एरिया 9/2 है। और अब आप ये वाला एरिया फाइंड आउट करो, इस छोटे वाले ट्राइंगल का, ये वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड आउट करो, बताओ। 1/2 इंटू 1 होगा ना, यही होगा, यानी कि 1/2 आएगा। यानी कि लोअर लिमिट का एरिया क्या है, 1/2, अपर लिमिट का एरिया क्या है, 9/2, यही होगा। और ऐसा ही इसमें होगा, देखो 3 रखोगे तो 3 तक का एरिया, कहने का मतलब ये हो गया बेटा, जब आप 3 रख रहे हो ना, इसका मतलब वहाँ तक का एरिया है। जैसे कि बी रखा, बी रखने का मतलब यहाँ तक का एरिया, आपको तो इतने एरिया चाहिए था, आपने निकाल कितना लिया, इतना निकाल लिया, तो बेटा आपको तो ए से बी तक का चाहिए, तो पहले ए का निकाल लो, यहाँ तक का, इसको इसमें से माइनस कर दो टोटल में से, तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना। वही चीज़ देखो यहाँ मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो अब आपको ये वाला एरिया चाहिए, ओनली इतना एरिया चाहिए, ये वाला एरिया निकालना था आपको। तो क्या करोगे, दोनों का माइनस कर दो, ये टोटल एरिया था, ठीक, ये बड़ा ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में से अगर छोटे वाले ट्राइंगल यानी A2 को माइनस कर दूंगा, यानी कि मुझे A चाहिए था तो A1 माइनस A2 कर दूंगा, कितना हो जाएगा 9/2 माइनस हाफ, कितना आ जाएगा बताओ, 8/2 यानी 4 आएगा, ठीक है। ये जियोमेट्रिक रूप से निकाला है मैंने। अब इसको इंटीग्रेशन से कैसे निकालूंगा वो देखो, जियोमेट्रिक रूप से ये वाला एरिया कितना आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया कि इस अपर लिमिट का मतलब क्या होता है कि ये अपर लिमिट तक x इक्वल्स टू 3 तक का एरिया, 0 से x इक्वल्स टू 3 तक का एरिया होता है अपर लिमिट का एरिया। और x इक्वल्स टू 1 का मतलब 0 से x इक्वल्स टू 1 तक का एरिया फाइंड आउट करके दे रहा हूँ, समझ गए, है ना। तो टोटल एरिया में से अगर मैं पहले वाले का एरिया माइनस कर दूँ तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा ना, यही कहता है। देखो ये टोटल एरिया यहाँ तक का, इस टोटल एरिया में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा, यानी x इक्वल्स टू बी का मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू बी का मतलब हुआ कि यहाँ तक का एरिया, ग्राफ का यहाँ तक का एरिया, और a का मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू ए, यहाँ तक का एरिया, a तक का एरिया। अब दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट का एरिया आ जाएगा, यानी a से b के बीच का एरिया आ जाएगा। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्यों किया मैंने, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसलिए किया, देखो देखो यहाँ क्या हो रहा है, A3 9/2 से 1/2 माइनस करना पड़ रहा है, यहाँ भी देखो यही आएगा। पहले 3 पुट करो तो क्या है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9/2, ठीक है, प्लस c, ओके, -1 रखो। अब इसमें पहले अपर लिमिट रखनी होती है, अपर लिमिट रखी, ये हो गया। अब 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस c ब्रैकेट 1 कैपिटल 1। अब एक बात बताओ यार, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, देखो 9/2 प्लस c माइनस हाफ माइनस c, यही होगा, c से c कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। देखो सेम आंसर आया, जियोमेट्रिक रूप से भी 4 आया और मेरे इंटीग्रेशन से भी क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो भी मेरे पास कौन सा एरिया आ गया बेटा, 4 आ गया। और ये c कैंसिल हो जाता है, जब हम लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाता है बेटा, c कैंसिल हो जाता है, c कैंसिल हो जाएगा। जब हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, c कैंसिल आउट हो जाता है,
जब लिमिट का यूज़ करोगे तो क्या होगा, सी कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए जब हम लिमिट वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर सी का यूज़ नहीं करेंगे, सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो कैंसिल हो ही जाता है। तो जियोमेट्रिक रूप से भी 4 आया और हमारे इंटीग्रेशन से भी 4 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से हम लिमिट का यूज़ करते हैं। और अब हम बात करेंगे बेटा फिजिक्स के अंदर इसका यूज़ क्या है। फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है। अब बताओ फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन का यूज़ देखते हैं। तो फिजिक्स के अंदर आप ये कहते हो कि सर v बराबर क्या लिखते हो बेटा, आप लिखते हो कि dx/dt, ठीक है। सेकंड चीज़ आप एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो बेटा, dv/dt, है ना, ये लिखते हो। भी दो चीज़ है। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी x का डिफरेंशिएशन होता है एंड एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, v का डिफरेंशिएशन होता है, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। और आपके पास में क्या है, अब देखो अब क्या करना क्या है, इस dt को उस तरफ ले जाओ, इस dt को उस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा आपके पास में dx इजिकल्स टू v इंटू dt आ जाएगा। यहाँ आपके पास आ जाएगा dv इजिकल्स टू a इंटू dt आ जाएगा। दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ये तो x बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन v इंटू dt, ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इजिकल्स टू a इंटू dt। समझ रहे हो। अब ये क्या है, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। भी ये सर ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आया कि ये है क्या। तो देखो बेटा है क्या, ये तो हो गया x टू v इंटू डी टी, वी इज टू ए इंटू डी टी। ये इतना समझ में आ गया कि भी डी टी को इस तरफ ट्रांसफ़र किया है, डी टी को दूसरी तरफ ले गए, बस इतना किया है। अब इसको ग्राफ से देखो, मान लो आपके पास में a और t के बीच में कोई ग्राफ है और ऐसा कोई वक्र है, कैसा भी हो, अजीब सा वक्र है। आपको इसके एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो आप क्या करते हो बेटा, एरिया अंडर द कर्व निकालते हो तो आप एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हो, ये वाला अल्पांश ले लिया, ये डी टी मान लो, यहाँ पर कुछ a था। तो आप इसका जब एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी करोगे ना। और इसमें अगर ऐसा ग्राफ v और t के बीच में कोई ग्राफ है तो इसमें अगर आप एरिया निकालोगे तो पहले डी टी अल्पांश लोगे, इंटरवल लोगे, यहाँ पर मान लो कुछ v है, तो आप क्या लिखोगे बेटा, एरिया इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी लिखोगे ना। ये देखो a इंटू डी टी, v इंटू डी टी, तो ये रहा भाई a इंटू डी टी, ये रहा a इंटू डी टी। यानी कहने का मतलब ये क्या है, v क्या है, एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है, कर्व किसका, ए टी ग्राफ का। और ये क्या है, x क्या है बेटा, एरिया अंडर द कर्व है किसका, v और t ग्राफ का, वी ग्राफ का। समझ गए। तो इसका मतलब फिजिक्स के अंदर यूज कैसे करते हैं बेटा, जब हमें वेलोसिटी दे रखा होगा और हमसे पूछ लिया होगा, उसकी पोजीशन पूछ ली, उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ लिए, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें एक्सीलरेशन दे रखा है और हमें वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी निकालनी होगी तो क्या करेंगे, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। समझ गए। तो इंटीग्रेशन का यूज हम फिजिक्स के अंदर इस प्रकार करते हैं। समझ में आई बात कैसे करते हैं। आओ एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो आपके पास में v इजिकल्स टू दे रखा है t+1 और आपको कह दिया कि t इजिकल्स टू 2 सेकेंड पर पोजीशन फाइंड आउट करो। लिमिट का मैं तो समझाऊंगा यहाँ पर। v इजिकल्स टू t इजिकल्स टू 2 सेकेंड पर पोजीशन निकालनी है। अगर t इजिकल्स टू 1 सेकेंड पर, अगर मान लो कि x की वैल्यू मान लो कि -1 मीटर है, तो आपको पोजीशन चाहिए, यानी आपको चाहिए पोजीशन, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब बताओ कैसे करो, इसको करने का तरीका क्या होगा। अब देखो vt आपको ये समीकरण दे दिया, अब इस समीकरण से कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना। तो मुश्किल हो गया, कैसे करें, इंटीग्रेशन ना आए तो। यस, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन से। तो हम क्या कहेंगे, हमें पता है सर कि dx इजिकल्स टू होता है क्या, इंटीग्रेशन v इंटू डी टी होता है। dx का दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया है ना भाई, ये रहा इंटीग्रेशन किया है। यहाँ जो x है वो x2 - x1 ये है। अगर लिमिट लगाओगे तो लिमिट का मैं तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं थी, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। अब लिमिट अगर दोनों तरफ लिमिट लगेगी, एक ध्यान रखना, बराबर के दोनों तरफ लिमिट लगती है। जब आप लिमिट का यूज़ करोगे ना तो बराबर के दोनों तरफ लिमिट लगाओ। समझ गए। हाँ, दोनों तरफ लिमिट। तो यहाँ मान लो कि अगर t1 से t2 ले रहा हूँ मैं,
तो ये क्या आएगा बेटा, x1 से x2 आएगा, कुछ x1 से x2 आएगा, दिस रिप्लेस। देखो कहने का मतलब हो जाएगा ये, तो भाई इसका तो डिफरेंस इंटीग्रेशन dx का क्या होगा, x होगा, और x होगा तो लिमिट क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 इंटू v2 v इंटू dt। अब एक बात, तो लिमिट क्या रखोगे, मैं t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर मुझे पता है कि x की वैल्यू क्या है, -1 मीटर है, तो इसकी जगह अगर मैं t1 की जगह क्या रख दूँ, 1 सेकेंड रखूँगा, यानी कि x1 की वैल्यू क्या है, -1 मीटर है, -1 मीटर, ठीक है। तो 1 से कितने पर, 2 सेकेंड पर चाहिए, तो ये x2 जो आएगा वो 2 सेकेंड पर इसकी पोजीशन होगी, ठीक है। x2 क्या होगा, इसकी 2 सेकेंड पर पोजीशन होगी, तो x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, v इंटू डी टी करना है, और v इंटू डी टी करोगे तो क्या आएगा, देखो लिमिट क्या है 1 से 2, और v क्या है t प्लस 1, v क्या है बेटा t प्लस 1 है, और इंटू क्या कर दिया मैंने, dt कर दिया। अब देखो यहाँ ये जो -1 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा कर देता हूँ बेटा, ये -1 रखोगे, यहाँ माइनस है, यहाँ -1 है बराबर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब +1 को उस तरफ लेकर जाओगे तो माइनस में जाएगा ना, इसको सोल्व करते हैं। देखो आगे t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, t² होता है, तो ये हो गया t² प्लस 1 का कितना हो गया बेटा, t हो गया। मैंने एक बात कही थी कि c से c तो कैंसिल हो ही जाना है, तो यहाँ पर कांस्टेंट की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि लिमिट आ गई है 1 से 2, और यहाँ ये जो ये +1 था वहाँ पर जाकर -1 हो जाएगा, ये लो माइनस हो गया। अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4/2 4/2 2 हो गया, प्लस 2 रख रहे हो ना अपर लिमिट, तो क्या हो गया 4 -1 रखो इसमें 1/2 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 3/2 होता है, तो माइनस का 3/2 एंड -1 क्या आ जाएगा बेटा 1.5 मीटर आंसर आ जाएगा इसका। कितना आएगा 1.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात कि पोजीशन निकाल ली, किसका यूज़ किया, लिमिट्स का यूज़ किया बेटा, लिमिट का यूज़ किया। जब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड था तो x की वैल्यू क्या थी -1 थी, तो यानी कि t की जगह अगर मैं क्या रखूँगा 1 रखूँगा, तो x1 की जगह क्या रखूँगा बेटा -1 मीटर रखूँगा। ये 2 सेकेंड है, और यहाँ पर मैंने x2 मान लिया कि मुझे x2 पता ही नहीं है, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो इसलिए x2 मान लिया। तो ये इस तरह से लिमिट का यूज़ कर हमने क्या निकाल लिया बेटा, इसकी पोजिशन भी फाइंड आउट कर ली। तो कहने का मतलब फिजिक्स के अंदर किस तरह से यूज़ करेंगे, फिजिक्स के अंदर हम ऐसे यूज़ करते हैं, भी एक्सीलरेशन दे रखा है तो वेलोसिटी निकल जाएगी, और अगर आपको वेलोसिटी दे रखा है तो आपको पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, तो हुआ क्या हुआ है, ये चीज़ हुई है यहाँ पर। जब आप x का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा, वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। और भाई सब कुछ आपके सामने किया मैंने, ठीक है। जब आप एक्सीलरेशन का क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आपको वेलोसिटी मिल रही है। देखो एक्सीलरेशन का क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन किया, तो क्या मिला, वेलोसिटी मिला, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किया, देखो x मिला, ये देखो ये x मिला। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हुए कि नहीं हुए, यस रिवर्स प्रोसेस हुए, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस हैं, एक दूसरे क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। ओके, और फिजिक्स के अंदर हम इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको मैथमेटिक्स के अंदर भी इसको डिराइव किया जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। कैसे, जैसे कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसका भी किस तरह से करते हैं बेटा, इसी तरह से सोल्व आउट करते हैं। मतलब वहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोला है, ठीक है, उसको गोला मानकर उसका सोल्व कराएंगे। तो समझ में आई बात भाई, कुछ समझ में आया किस तरह से क्या चल रहा है। हाँ, गुरुत्वीय त्वरण भी निकालेंगे, किससे, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, उसमें भी इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे बस कुछ ही देर बाद। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि कौन का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे इंटीग्रेशन के माध्यम से। तो आओ कौन का एरिया फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन से। ये मान लो आपके पास में कोई कौन है, ये आपके पास में कोई कौन है, और इसका आपको क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसकी रेडियस मान लो क्या है, कैपिटल R है,
सिंपल से तरीके से निकालेंगे, एक ट्रिक है, एक ट्रिक से निकाल रहे हैं भाई, एक प्रकार की ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। तो कैपिटल आर है और ये मान लो कि आपके पास में क्या है, कैपिटल एल है। टोटल लेंथ क्या है, ये ट्री की लंबाई क्या है, कैपिटल एल है, ठीक है। आप क्या करो, इसमें एक छोटा सा अल्पांश ले लो बेटा, एक छोटा सा अल्पांश ले लो। ये वाला मैंने मान लो कि छोटा सा अल्पांश लिया, ठीक है। तो इसमें ये वाला क्या है, डी एल इंटरवल है, ठीक है। तो इसकी रेडियस मान लो कि कोई स्मॉल आर है, इसकी रेडियस क्या है, कोई स्मॉल आर है। तो अब आप इसको देखो, इसको बाहर निकाल कर जब इसको कट करके ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, इसकी लेंथ क्या है, डी एल है। अब बताओ ये वाली लेंथ कितनी है, ये 2 पाई आर होती है कि नहीं होती, तो ये है 2 पाई आर, मेरे पास क्या है 2 पाई आर है। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, यानी डी ए कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर इंटू डी एल हो जाएगा। और जब मुझे ये टोटल एरिया चाहिए, यानी कि जब रेडियस क्या है 0 है, यह त्रियक लंबाई क्या है 0 है, यहाँ त्रियक लंबाई 0 है, यहाँ पर क्या कैपिटल एल हो जाती है। तो 0 से कैपिटल एल के बीच में जब मुझे एरिया चाहिए तो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, एरिया इक्वल्स टू 2 पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पाई आर इंटू डी एल, ठीक है। लेकिन यहाँ तो क्या आ गया बेटा, आर आ गया, और इंटरवल किसका, डी एल का। तो आर को डी एल के रूप में लाओ ना। आपके पास में ये देखो, ये वाला ट्राइंगल, एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, एक ये छोटे वाला ट्रायंगल है। तो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर आप साइन थीटा लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में, क्या आएगा, कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एल, क्योंकि ये इसका क्या है परपेंडिकुलर और ये इसका हाइपोटेनियस। छोटे वाले में लो साइन थीटा लो, छोटे वाले में, इसमें लोगे स्मॉल आर अपॉन, ये मान लो कि आपके पास में क्या है, कोई स्मॉल एल है, तो स्मॉल आर अपॉन में स्मॉल एल हो गया, ठीक है। अब देखो जिसकी राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी कि नहीं होगी, यानी कि कैपिटल स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एल होगा। यहाँ से आप स्मॉल आर क्या लिख सकते हो, स्मॉल आर लिख सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो आर स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल एल। तो आर की वैल्यू यहाँ से रख दो, आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 पाई, इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, ओ सॉरी ये पाई नहीं डी एल है, ठीक है, आर डी एल। तो देखो यहाँ आर स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, तो रखो यहाँ आर स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू डी एल। एक बात तो ये कांस्टेंट है दोनों ही, तो बाहर आ जाएंगे, यानी 2 पाई कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एल। अब बताओ स्मॉल एल का, सॉरी ये डी टी लिखा जाता है यार, स्मॉल एल, हाँ स्मॉल एल का डी एल के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होगा, एल स्क्वायर बाई 2 होगा, तो ये लो एल स्क्वायर बाई 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें लिमिट क्या होगी बेटा, इसमें लिमिट होगी 0 से कैपिटल एल, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई आर बाई कैपिटल एल। क्या लिमिट रखोगे, पहले कैपिटल एल रखोगे तो कैपिटल एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो क्या आ गया बेटा 2 पाई आर अपॉन में कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एल से इसकी पावर कैंसिल आउट हो गई, क्या गया पाई आर एल, और ये इसका क्या है, एरिया है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ओके। इसी तरह से आप स्फेयर का भी निकाल सकते हो। आपके पास मान लो ये कोई स्फेयर है, इसके अंदर आप क्या ले रहे हो, एक अल्पांश ले रहे हो छोटा सा, ये अल्पांश ले लेना, ठीक है उसमें, और इसकी रेडियस मान लो कोई स्मॉल आर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है, समझ गए। तो आप स्फेयर का भी निकाल सकते हो, बेलन का तो निकला ही हुआ है, ठीक है, 2 पाई आर एच, समझ गए। तो ये हो गया भाई हमारा कौन के अंदर हमने किया क्या बेटा, एक छोटा सा इंटरवल ले लिया डीएल का, तो डीएल का इंटरवल में इसका एरिया फाइंड आउट किया, 2 पाई आर इंटू डीएल आ गया, ठीक है। फिर मैंने देखा यार ये तो आर स्मॉल आर तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो क्या करो, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों के अंदर क्या है कि जब आप साइन थीटा लोगे, ये वाला एंगल मान लो कि थीटा है, जब आप साइन थीटा लोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों इक्वल आ जाएंगे, स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एल बराबर कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एल आ गया। यहाँ से आप क्या कर दो, स्मॉल आर को स्मॉल एल के रूप में फाइंड आउट कर लिया और इस वैल्यू को इसमें पुट कर दी, ठीक है। तो पुट करते आपने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने का सिंपल तरीका, ठीक है, और पाई आर एल आ गया, ओके, थैंक यू।